चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा नए चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और बेटा ये मेरा सबसे पहला चैप्टर है। दीदी, चैप्टर पहला था तो आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया? आपने पहले हमें सेकंड चैप्टर पढ़ाया, फिर आप फोर्थ चैप्टर पर आ गए, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ चैप्टर क्यों पढ़ाया? दो चैप्टर क्यों मिस कर दिए? तो बेटा ये चैप्टर जब तक आपको बेसिक टर्म्स और अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज नहीं होती, लाइक जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो आपको ये चैप्टर सिर्फ रट्टाफिकेशन होती, आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाते। तो मैंने इसलिए बेटा ये चैप्टर आपका स्किप कराकर बाकी के चैप्टर्स कराए, जिसमें बेसिक टर्म था, डबल एंट्री थी, अकाउंटिंग इक्वेशन था और जर्नल एंट्रीज थी। और बेटा उसके बाद मैं घूम कर आई हूँ इस फर्स्ट चैप्टर पर। इस फर्स्ट चैप्टर पर काफी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 3-4 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन नहीं भी आए तो आपको ये चैप्टर समझना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अकाउंटिंग होती क्या है? अब एक बात बताइए बेटा, तब से हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटेंसी। ठीक है जी। अभी हमने क्या किया? हमने अभी अकाउंटिंग करनी स्टार्ट करी। दीदी आपने ये दो वर्ड क्यों यूज करे? बेटा ये दोनों अलग अलग मतलब रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, बट अभी जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ेंगे? अकाउंटिंग की। सारे बच्चों का ध्यान यहाँ पर होगा। तो बेटा अकाउंटिंग क्या है? अगर मैं एक लेमैन की भाषा के अंदर आपको बताऊं तो इट इज अ लैंग्वेज। दीदी लैंग्वेज मतलब? बेटा जैसे आपकी इंग्लिश भाषा है, आपकी हिंदी है, संस्कृत है, ऐसे ही बेटा ये एक लैंग्वेज है। किस चीज की लैंग्वेज है? बच्चा हमारी जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने की लैंग्वेज है। दीदी रिकॉर्ड करने की? यस बच्चा। आप एक बात बताइए, आपने जर्नल एंट्री के अंदर क्या सीखा था? अगर मैं आपसे एक जर्नल एंट्री करवाती हूँ, क्योंकि अब आप जर्नल एंट्री में एक्सपर्ट हैं, तो मैंने मान लीजिए लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹20,000। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लिखी, किस में लिखी? इंग्लिश में लिखी। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। अब बच्चा मुझे इसे अकाउंटिंग में कन्वर्ट करना है, जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखती हूँ बेटा? मैं शॉर्ट में लिखती हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, 20,000 20,000। तो क्या हुआ बेटा? इतनी बड़ी लाइन को मैंने क्या करा? एक अलग सी लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर दिया। अब अगर मैं आपके पास से ये वाली लाइन छुपा दूं, तो क्या आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि हमने क्या किया? बिल्कुल हम समझ सकते हैं। आप इसको पढ़ेंगे, अच्छा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी हमने गुड्स खरीदे हैं, और राम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो यानी हमने उधार में गुड्स खरीदे हैं। तो हुआ क्या बेटा? मेरे पास एक बिजनेस ट्रांजेक्शन थी। कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन? कि मैंने गुड्स परचेज करे, उसे मैंने क्या करा? एक अलग लैंग्वेज के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। व्हाट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, जिसके अपने अलग रूल्स हैं, जिसके अपने अलग प्रिंसिपल्स हैं, अपने अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और अपना अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो सिंपल सीधी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको समझाया कि अकाउंटिंग क्या है। इट इज अ लैंग्वेज, राइट? तो बेटा अब इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं कि आपको डेफिनेशन कौन सी यूज करनी है। तो आइए बेटा, अकाउंटिंग होती क्या है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर उस डेफिनेशन को समझेंगे। अच्छे से समझना है ताकि आपको वो साथ के साथ लर्न हो जाए। रट्टाफिकेशन नहीं करना है। बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। ठीक है, तो आइए बेटा, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग
Accounting is a process of पहला identifying मैं ऊपर लिख रही हूं, ठीक है। क्लास रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, summarizing, analysis and interpretation, and last में communication। communication of किस चीज का? of business transactions। ये क्या है? तो बेटा अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ recording, classification, summarizing, analysis and interpretation and communication of बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी जब मैं अपनी ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देती हूँ तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ? अकाउंटिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले बेटा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन किसका करना है? तो बेटा वो करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। सारी ट्रांजैक्शंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन आप कर आ चुके हैं ना बेसिक टर्म में। द ट्रांजैक्शंस, द एक्टिविटी विच इज ऑफ financial nature, है ना, which is of financial nature and related to बिजनेस। तो बच्चा ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो कोई एक्टिविटी है और जो कोई पैसे से रिलेटेड है, साथ साथ वो बिजनेस से भी रिलेटेड होनी चाहिए, वो मेरी क्या हो जाती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी मुझे सारी ट्रांजैक्शंस में से सिर्फ क्या रिकॉर्ड करनी है? बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। और बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या करना है? दैट आई हैव टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बेटा रिकॉर्डिंग हम किसके थ्रू करते हैं? बेटा रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल के थ्रू। आपने बनाया है ना जर्नल? जैसे ही हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आती है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, आप क्या करते हैं? उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, यानी आप अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप करते हैं, दैट इज जर्नलाइजिंग। क्वेश्चन आता है दीदी उससे पहले तो हमने एक चैप्टर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन का। बेटा वो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको बताने के लिए कहा जाता है कि एक ट्रांजेक्शन के कितने इम्पैक्ट है। इट इज लाइक टेस्ट मैच, राइट? वो आपका फाइनल मैच नहीं है। फाइनल रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जर्नल से स्टार्ट होती है, ठीक है। सेकंड बेटा जर्नल करने के बाद क्या होगा? बेटा वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो अब हम करेंगे, दैट इज लेजर फॉर्म करना, अकाउंट बनाना। दीदी उसके बाद क्या होगा? बेटा हम समराइज करेंगे। समराइज कैसे होता है बेटा? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाकर। दीदी ये क्या है? बेटा जब हमारे अकाउंट्स बन जाते हैं उसके बाद हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी का अल्टीमेट देखते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटी है। अगर याद हो आपको, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस शीट करी थी। लेफ्ट राइट हैंड साइड एसेट्स आते थे, लेफ्ट हैंड साइड आपके लायबिलिटी आती थी। क्या था? दैट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारी समराइजिंग का पार्ट है। ये भी आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं जो आप आगे करने वाले हैं। फिर दीदी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा? बेटा ये आप 12th क्लास के अंदर करेंगे। अच्छा इतना बड़ा प्रोसेस है कि एक क्लास के अंदर हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल बच्चा। और इनफैक्ट कम्युनिकेशन तो आप उसमें भी नहीं सीखेंगे, कम्युनिकेशन सीखेंगे आप प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर, जैसे CA CS और CMA।
स्पेसिफिकली किस में सीखेंगे? सीए में सीखेंगे। इट मीन्स आप पूरी अकाउंटिंग कब तक सीख पाएंगे बेटा? 7 साल के अंदर। 7 साल के अंदर अकाउंटिंग सीख पाएंगे। तो आपको 11th में करना क्या है? यू हैव टू लर्न और यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली दीज 3 थिंग्स विच आर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, तो हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखिए कितनी वास्ट है। आपको एक एक चीज कब तक सीखने को मिलेगी बेटा? आपको 7 साल में जाकर पूरी सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या दीदी हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं? नहीं बेटा, ऊपर नीचे कैसे कर देंगे? तो बेटा ये पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ आई या नहीं आई? आ गई तो 100% लिख दीजिए। अच्छा, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 से है, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। एक बात बताऊं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन इतनी वास्ट है ना कि 90% क्वेश्चंस आप जो चैप्टर फर्स्ट के हैं वो उसी डेफिनेशन में से निकाल सकते हैं। बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पूरे के पूरे 5 पॉइंट हमारे ऊपर वाली डेफिनेशन से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट है रिकॉर्डिंग सीखा। ठीक है, अब बच्चा एक बात बताओ, जब आप जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करते हो, क्या ऐसे कुछ भी लिख देते हो या देयर आर सम रूल्स रेगुलेशंस? है ना रेगुलेशन, यानी आप जो रिकॉर्डिंग करते हो वो रिकॉर्डिंग करते हो सिस्टमैटिक। तो इसका मतलब सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, या एडवांटेज है, साथ साथ एडवांटेज भी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी हमारी जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब रिकॉर्डिंग हो गई, अब चलिए बेटा आगे बात करते हैं समराइजिंग की। बेटा समराइजिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था? समराइजिंग के अंदर हमने बनाना सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो आइए जरा उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बेटा जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, देखिए जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये एक ऐसा अकाउंट है जो क्या एज सर्टेन करता है, क्या बताता है कि इस साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। मैं कौन हूं? बिजनेस। मैंने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना मेरा लॉस रहा। ठीक है, सेकंड बेटा ट्रेडिंग अकाउंट भी इसी के साथ ही होता है, तो हम इन टर्म को एक ही यूज कर सकते हैं, राइट। सेकंड हम करते हैं बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट आप थोड़ा बहुत देख चुके हैं पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्या होता है उस बैलेंस शीट में? बेटा उसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल होती है, यानी एक कंपनी की कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है जब हमारा साल खत्म हो रहा है। तो बेटा ये दोनों चीजें हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। और ये दोनों चीजें कैलकुलेट कैसे होती हैं? बेटा ये दोनों चीजें तो कैलकुलेट अकाउंटिंग से ही होती हैं। तो वही हमारा क्या हो गया? दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 एंड 3। दो ऑब्जेक्टिव इसके अंदर से आ जाएंगे। पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। सबसे पहला, टू एसेर्टेन प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं और लॉस निकाल रहे हैं। और दूसरा, टू नो टू ascertain the financial position of the business। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? कि किसी के पास कितना पैसा, कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब अपनी एसेट और लायबिलिटी का बताना। तो वही तो कह रहा है, टू ascertain the financial position of the business। लास्ट कहता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दी वेरियस पार्टी। अब बच्चा जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट एंड लायबिलिटीज की डिटेल बनाई है वो हम कुछ पार्टीज को देते हैं। पार्टीज कैसे? जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए या हमारा ओनर हो गया। मैं बिजनेस हूँ, ध्यान रखिएगा, हमारा ओनर हो गया, हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे लेंडर्स हैं, ठीक है, हमारे शेयर होल्डर्स हैं। वो उन सबको हम क्या करते हैं? ये बताते हैं कि देखो इस साल हमने इतना प्रॉफिट या लॉस कमाया और मेरे पास एंड ऑफ द ईयर इतनी
एसेट्स एंड लायबिलिटी है। और जब मैं ये चीज कम्युनिकेट करती हूँ, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका मतलब टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव हमने छोड़ दिया। क्या था? टू नो द एग्जैक्ट रीजन टू द नेट प्रॉफिट और लॉस। बेटा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एक साइड डालते हैं खर्चे, एक साइड डालते हैं उसमें खर्चे, और एक साइड डालते हैं इनकम। तो बेटा अगर मेरा प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, और अगर मुझे उसका रीजन समझना है कि प्रॉफिट आया या लॉस आया, तो ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही तो निकाल सकती हूँ। अगर लॉस आया तो ऑब्वियसली मैं क्या देखूंगी, मेरे एक्सपेंसेस कौन से फालतू के हैं। और अगर मेरा इनकम ज्यादा आया तो मैं रीजन देख सकती हूँ कि मेरा क्यों प्रॉफिट आया अच्छा। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं पी एंड एल अकाउंट बना रही हूँ, तो उससे मैं उसका रीजन भी देख सकती हूँ कि मुझे प्रॉफिट या लॉस क्यों आ रहा है। सो दीज वर माय 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको 100% समझ आ गए तो थम्स अप कीजिए। हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। बेटा दिस इज मोर और लेस रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव, बस इसके लिखने का तरीका अलग हो गया। अगर आप देखेंगे तो पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक या दो पॉइंट्स को छोड़कर वो ऐड ऑन कर रखे हैं। ठीक है। तो बेटा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में सेम वही पॉइंट्स आएंगे कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालते हैं, यानी फिनेंशियल जो हमारी पोजीशन है वो निकालते हैं, तो उनके रीजंस देखते हैं। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर दोबारा रिपीट होंगे फंक्शन के अंदर। तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं, जहां डाउट आए आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए क्या कहता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले कहता है मेंटेनिंग द कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बेटा ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक का मतलब आप एक प्रॉपर सिस्टम और रूल से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, और कंप्लीट का मतलब कुछ छोड़ते नहीं हो। ऐसा नहीं है 10 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, एक ट्रांजेक्शन छोड़ दी, नहीं ऐसा नहीं है। कंप्लीट 100% रिकॉर्ड है। ठीक है। देखिए पढ़ते हैं इसकी डिटेल। The main function of accounting is to maintain the complete and systematic record of business transaction. Second point, communicating the financial result to the various party. Financial results किसकी बात कर रहा है बेटा? प्रॉफिट की, और साथ साथ एसेट और लायबिलिटीज की। प्रॉफिट या लॉस, एसेट और लायबिलिटीज। तो बेटा कम्युनिकेशन के अंदर हम बहुत सारी पार्टीज, ये पार्टीज भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होती हैं। ठीक है। तो उन सब को फाइनेंशियल रिजल्ट कम्युनिकेट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस। बच्चों जब हम अपने सारी की सारी ट्रांजेक्शन को, कितना पैसा आया कितना गया, एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, क्या परचेजेस है, क्या स्टॉक है, जब हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेटा मेरे बुक्स के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। और बच्चा जब मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर चोरी होना या एम्बेजलमेंट होना उसके चांसेस कम होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो ये भी हमारे अकाउंटिंग का फंक्शन है, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कई बच्चे कहते हैं दीदी बिजनेस को प्रोटेक्ट, एसेट को प्रोटेक्ट करने का मतलब हम एसेट्स को बचाते हैं। नहीं बेटा, हम एसेट्स को बचाते नहीं हैं, हम उसकी प्रॉपर तरीके से टेक केयर करते हैं बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, दैट इज पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब बच्चा यहां मैनेजमेंट क्यों आ गया? आपको पता है मैनेजमेंट होती क्या है? पहले एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक छोटा वर्ड नहीं है। मैनेजमेंट कौन होता है बेटा? मैनेजमेंट वो एक डेजिग्नेशन है जो किसी भी चीज को मैनेज करता है। मैनेज करता है मतलब संभालता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, राइट?
मेरी एक कंपनी है, मैं उस कंपनी की ओनर हूं, ठीक है। मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया शिक्षा, मैं ओनर हूँ। अब बेटा मैं तो ओनर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बिजनेस को मैनेज करें, तो मैंने क्या करा, मिस्टर राम को अपॉइंट कर लिया एज अ मैनेजर। अब बेटा राम का क्या वर्क रहेगा, राम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, बेटा वो उसको मैनेज करे, उसके अंदर गड़बड़ी होने के जो चांसेस हैं उनको कम कर दे या हटा दे, ठीक है। अब बेटा मैनेजमेंट करता क्या है, मैनेजमेंट लेता है डिसीजन, क्योंकि क्या, मैंने उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बेटा जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है वो वेग डिसीजंस नहीं होते, वो डिसीजंस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, डिसीजन लेना, और बेटा डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को चाहिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है बेटा, अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। दीदी मैनेजमेंट को डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग कैसे प्रोवाइड करेगी, तो आइए बेटा मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे एक लोन लेना है 10 लाख रुपए का, ठीक है। मैं कौन हूं, बिजनेस, बिजनेस को एक लोन लेना है 10 लाख रुपए का, जिसकी हर महीने की जो किश्त आएगी दैट वुड बी 50,000 रुपीज, ठीक है। हर महीने की किश्त आएगी। अब बेटा ये 50,000 रुपए मैं निकाल पाऊंगी या नहीं निकाल पाऊंगी, अगर मैं ये 50,000 रुपए अपने बिजनेस में निकाल पाऊंगी, ठीक है, तभी तो मैं क्या करूंगी, तभी मैं लोन लूंगी, अदरवाइज नहीं लूंगी। और बेटा मैं 50,000 की एबिलिटी रखती हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे कौन प्रोवाइड कराएगा बेटा, वो अकाउंट्स प्रोवाइड कराएगा। अकाउंट से मुझे पता चलेगा कि मेरे पास इतने रुपए हैं कि क्या मैं हर महीने 50,000 रुपए अपने अकाउंट्स में से निकाल कर इस लोन की रीपेमेंट कर सकूं या नहीं कर सकूं। तो जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं जो मैनेजमेंट करती है, वो मैनेजमेंट बेटा कैसे करती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बाद करती है। तो इसीलिए बेटा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो अकाउंटिंग होती है वो क्या करती है, वो मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है बेटा, हमारा फोर्थ पॉइंट था, राइट। अब फिफ्थ पॉइंट करते हैं और फिर डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। देखिए क्या कहता है, अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट टू एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ कंपनी इन अ बेटर वे, बेटर वे। सबसे पहली तो बात है, एक्ट एज अ ट्रस्टी का मतलब क्या है, तो बच्चा ट्रस्टी होता कौन है, मैं शायद आपको किसी पहले क्लास के अंदर बता चुकी हूं, ट्रस्टी कौन होता है, ट्रस्टी वो बंदा होता है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है। अब मैं जा रही हूं बाहर, तो मैंने क्या करा, अपने नेबरहुड में गई और अपने नेबर्स के पास गई और वहां पर एक जन है, मैं उनको 50,000 रुपए हैंड ओवर करके कहकर गई कि मैं ये आपके पास से 5 दिन बाद ले जाऊंगी। तो बेटा पैसा किसका, मेरा, लेकिन जिस बंदे को मैं हैंड ओवर वो करके गई पैसा, दैट बंदा इज ट्रस्टी फॉर मी, क्योंकि मैं इस विश्वास से उसके पास पैसा रख कर गई हूं कि मेरे आने पर वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। ऐसे ही सेम काम होता है बिजनेस के अंदर। बेटा बिजनेस है किसी और का, किसका होता है बिजनेस, बेटा बिजनेस के अंदर पैसा लगा है ओनर का, रिस्क लगा है ओनर का, राइट। मान लीजिए ओनर ने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा दी, अब उसने क्या करा, मिस्टर राम को एज अ मैनेजर हायर कर लिया। अब मैनेजर क्या है बेटा, वो इस 1 लाख रुपए का ट्रस्टी है, यानी ओनर ने इस ट्रस्ट के साथ मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप मेरे बिजनेस के एसेट्स का ध्यान रखेंगे। तो वो क्या कहता है, पॉइंट कहता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो मैनेजर को ट्रस्टी बनने में हेल्प करता है, ताकि वो जो मैनेजर है उन एसेट्स को बेटर वे के अंदर क्या कर सके, संभाल सके, उनका ध्यान रख सके, ठीक है। सो दिस इज माय फिफ्थ पॉइंट। एक बार जल्दी से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ अगर समझ आ गए तो थम्स अप कर दीजिए, फिर हम आगे
डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये क्या होता है? तो आइए बेटा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के अंदर फर्क देख लेते हैं। क्या वर्ड है? फर्स्ट वर्ड इज बुक कीपिंग एंड सेकेंड इज अकाउंटिंग। ठीक है जी बेटा, बुक कीपिंग इज छोटा भाई ऑफ अकाउंटिंग, मतलब छोटा भाई। तो बेटा अकाउंटिंग के अंदर आपको याद है क्या क्या इंक्लूड होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। इतने सारे प्रोसेस हैं उसके अंदर, तब जाकर वो क्या बनता है बेटा? अकाउंटिंग बनता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ पहले दो प्रोसेस की, यानी रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करना, दैट इज द बुक कीपिंग। अगर आप ये सारे के सारे प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप क्या कर रहे हो? अकाउंटिंग कर रहे हो। और अगर आप सिर्फ रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करके खत्म कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? बुक कीपिंग कर रहे हो। So what is bookkeeping? Only recording and classifying the business transaction is known as bookkeeping. And what is accounting? Accounting is a process of recording, classifying, summarizing, analysis, interpretation and communication of business transaction. यानी अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हो तो दैट इज बुक कीपिंग। ठीक है, ये क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन को बुक कीपिंग कहते हैं? क्योंकि बेटा इस पूरे प्रोसेस को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 11th के बाद आप रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो आराम से कर ही लेंगे। तो क्या हुआ बेटा, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, छोटे इन द सेंस में ऐसे कंपेयर नहीं कर रही, हम छोटे का मतलब है जिनके पास एजुकेशन कम होती है, जैसे हमारे सब्जी वाले भैया, ठीक है, दूध वाले, मिल्क मैन, ये भी तो अपने घर जाकर हिसाब किताब करते हैं। क्या करते हैं? जो जो चीज बेचकर आए रिकॉर्ड करते हैं, जो उधार में बेचा उनको अलग अलग नाम से लिखते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग कर रहे हैं। तो बेटा वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? बुक कीपिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप सारा प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? देखिए, बुककीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डिंग की बात करी है तो यहाँ पर क्लासिफाइंग की भी बात करेंगे। ठीक है जी, बहुत सारी बुक्स में सिर्फ रिकॉर्डिंग तक ही सीमित है, बट एक्चुअली में ये क्या है? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन दोनों ही बुक कीपिंग के अंदर आती है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर क्या है बेटा? पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख कर आनी है, चाहे यहाँ डेफिनेशन अधूरी लिखी है बट आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखनी है। इट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक, अब कहता है स्कोप क्या है इसका? तो देखिए, रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंड क्लासिफिकेशन इन लेजर, दैट्स इट, दैट इज द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग। बट व्हाट इज द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग? पूरा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, बार बार कह रही हूँ बेटा, यहाँ पर अगर कोई चीज मिस भी है तो आपको वो पूरी कर कर आनी है, मार्क्स घटेंगे। ठीक, चलिए अब कहता है स्टेज क्या है? तो बच्चा बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी यानी फर्स्ट वाली, बहुत स्टार्टिंग की, क्योंकि उसके अंदर हम करते क्या है? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन भी तो करते हैं। लेकिन बेटा जो अकाउंटिंग है दैट इज द सेकेंडरी फेज। सेकेंडरी फेज का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर बाकी के स्टेप्स भी तो इंक्लूडेड है। कौन से स्टेप है अब तो आपको खुद पता होंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद बुक कीपिंग। अगर मैं ये कहूं अकाउंटिंग के अंदर पहले दो स्टेप है क्या? बुक कीपिंग ही तो है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है बुक कीपिंग के, बट उसके बाद भी उसके प्रोसेस हैं। तो वही कहना चाहता है कि अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज, यानी उससे एडवांस है, और बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है। और अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? बुक कीपिंग का सिर्फ ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, सिर्फ यही है। लेकिन बेटा रिकॉर्डिंग से आगे का काम कौन करता है? अकाउंटिंग। तो वो रिजल्ट्स की बात करता है,
समराइजिंग की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, तो यहाँ पर नेट रिजल्ट कौन से है? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना और एसेट एंड लायबिलिटी निकालना, दैट इज द नेट रिजल्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग से ज्यादा है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहता है इसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स कितनी चाहिए, कितनी स्किल जरूरी है? तो बेटा बुक कीपर को ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, क्योंकि जर्नल और क्लासिफिकेशन, जर्नल लेजर समझ जाएगा तो उसको ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा अकाउंटेंट को तो बहुत सारी एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको समराइज भी करना है, एनालाइज भी करना है, इंटरप्रिटेशन भी करना है और लास्ट में कम्युनिकेशन भी करना है। तो उसको बहुत सारी एनालिटिकल स्किल चाहिए, बट बुक कीपिंग वाले को एनालिटिकल स्किल नहीं चाहिए। नाउ व्हाट इज एनालिटिकल स्किल? बेटा किसी चीज को देख कर एनालाइज करना कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तो हमारा बिजनेस ने अगर प्रॉफिट कमाया, ठीक है, मान लीजिए मैं आज आपसे कहती हूँ, जब आपके पास एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, क्योंकि आपने अभी एनालिसिस नहीं पढ़ा, मान लीजिए एक ए और बी, ए का प्रॉफिट है इस साल का 30,000 और बी का प्रॉफिट है 40,000। बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेटर है? तो बेटा आपके अकॉर्डिंग बेटर होगा बी ना, जिसका 40,000 है। बट बच्चा ये एनालिटिकल स्किल नहीं है। एनालिटिकल स्किल वाला दूसरा क्वेश्चन पता है मुझसे क्या पूछेगा? अरे रुक तो जाओ, आपने मुझे सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बता दिया, कैपिटल तो बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? मैंने कहा अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। कहता है और क्या? मैंने कहा इसकी 1 लाख और इसकी 2 लाख। ठीक है, अब वो समझेगा, वो कैलकुलेट करेगा, बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं, रेशियोज हैं जो 12th में आप पढ़ोगे, और पता है वो क्या कहेगा? कहेगा ए कंपनी बेटर है। अब बताइए आपके अकॉर्डिंग ए कंपनी तो बेटर नहीं थी, वो आप तो प्रॉफिट से देख रहे थे। तो बेटा जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो एनालिटिकल स्किल्स होना जरूरी है, बुक कीपिंग के अंदर एनालिटिकल स्किल्स जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? तो थम्स अप कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं हम। चलिए जी, अभी हमने क्या सीखा बेटा? हमने सीखा बुक कीपिंग। तो अगर मैं इसको इस तरीके से सर्कल में बनाऊं तो बुक कीपिंग है सबसे छोटा, उससे बड़ा आता है अकाउंटिंग। अच्छा दीदी, और उससे भी बड़ा होता है अकाउंटेंसी। क्या होता है उससे बड़ा? अकाउंटेंसी। अच्छा दीदी, अकाउंटिंग से भी बड़ा अकाउंटेंसी है? हाँ बेटा, और यही आपके सब्जेक्ट का नाम है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग की नॉलेज लेना इज अकाउंटेंसी। मतलब बेटा जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो बेटा जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आप 100% चीजों को समझते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। आपके पास अलग अलग कंपनियां आती हैं, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, ओपीसी है, पब्लिक लिमिटेड है। ठीक है, ये सारी की सारी कंपनीज आप क्या करते हैं? इन सब के अकाउंट सीखते हैं। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग जो आप एक्चुअल अकाउंटिंग करते हैं वो तो एक कंपनी की करते हैं। तो बेटा व्हाट इज अकाउंटेंसी? गेटिंग द नॉलेज, studying the principle of the accounting, that is known as accountancy, and you are doing accountancy, you are getting the knowledge of accountancy, you are not doing the accounting right now। आपको बात समझ आई? You are getting the knowledge of accounting, that is accountancy, and you all are doing accountancy। जब क्या होगा? जब आप पढ़ लिख कर एकदम अपनी डिग्री विग्री लेकर जाएंगे और किसी कंपनी के अंदर लगेंगे और वहां जब अकाउंटिंग करेंगे तो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां आप नॉलेज को अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं, दैट इज अकाउंटेंसी। ठीक है, इसलिए आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। पढ़ते हैं बेटा इसके बारे में, और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के डिफरेंस के बारे में भी। अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, बाकी स्कोप है, सब सेम रहने वाला है, वो वैसा ही रहेगा। तो देखिए क्या कहता है, अकाउंटिंग क्या है? इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन
What is accountancy? It refers to the systematic knowledge of accounting concerned with the principle and technique which are applied in accounting. ठीक है, एक मिनट रुकेंगे बेटा। अपनी अकाउंटेंसी की क्या कहते हैं, टेक्निक्स सीखते हैं, प्रिंसिपल सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। किस लिए? जो हमारी अकाउंटिंग जब हम अपने एक्चुअल बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे उस टाइम अप्लाई होगी, दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। ठीक है, समझ आ गया अकाउंटेंसी की डेफिनेशन? तो थम्स अप कीजिए, फिर हम बाकी पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम टॉपिक कर रहे थे, दैट वाज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आई होप आप सबको समझ भी आ गया होगा। तो अब बात करते हैं बेटा इसके स्कोप की। ठीक है, स्कोप का मतलब इसकी कवरेज कितनी है। तो बेटा अकाउंटिंग की कवरेज एज कंपेयर टू अकाउंटेंसी कम है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर आप एक ही कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंटेंसी में आप बहुत सारी कंपनीज की अकाउंटिंग करना सीखते हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह सब सीखते हैं। 100% कवरेज है। तो बेटा स्कोप जो अकाउंटिंग का है एज कंपेयर टू अकाउंटेंसी वो नैरो है, और बेटा अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है, वाइडर है। ठीक है, फंक्शन क्या है, तो बच्चा वो आपको बताएगा कि इसके अंदर सिर्फ नेट रिजल्ट निकालते हैं। अकाउंटिंग के अंदर हम क्या निकालते हैं, नेट रिजल्ट्स निकालते हैं कि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और प्रॉफिट क्या है, और साथ साथ उसको कम्युनिकेट कर देते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज को, ऐसी पार्टीज जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहती हैं। दीदी ये कौन सी पार्टीज हैं, बार बार आता है इनका नाम, बेटा पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन पार्टीज को हम कम्युनिकेट कर देते हैं। लेकिन बेटा अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, बेटा अकाउंटेंसी के अंदर हम और भी एक्स्ट्रा टेक्निक सीखते हैं कि वो जो हमने एनालिसिस इंटरप्रिटेशन किया है उसको लेकर डिसीजन मेकिंग का फंक्शन भी हम सीखते हैं। कैसे डिसीजन मेकिंग का, कि जो फाइनेंशियल डेटा हमारे पास आया है, क्या हमें जो अपना नेक्स्ट स्टेप है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मैनेजमेंट का एक डिसीजन था, क्या डिसीजन था बेटा, कि मैं 10 लाख रुपए का लोन लूं या नहीं लूं। तो वो डिसीजन भी हमारा अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ाया जाता है, टेक्निक सिखाई जाती है, और वो किसका पार्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, अरे ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हो गई, तो बेटा ये हमारे अकाउंटिंग का ही सब पार्ट है, तो हम वो भी देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। तो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द प्रिंसिपल्स, डिसीजन, लर्निंग द टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटेंसी। और अकाउंटिंग का मतलब सीधा सीधा आप अकाउंट्स बनाकर कम्युनिकेट कर देते हो, तो वो अकाउंटिंग का पार्ट है। समझ आ गया? तो थम्स अप कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है। बेटा ये सारी की सारी जो सब फील्ड्स है ना, दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स, हाँ बेटा, जब आप हायर स्टडी करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे या कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स के नाम है। कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है, तो बेटा अकाउंटिंग बहुत तरीके की होती है, जिसमें सबसे पहली होती है फिनेंशियल अकाउंटिंग। जो आप कर रहे हैं ना, दैट इज फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, बार बार वही डेफिनेशन आ रही है, कम्युनिकेट करना, किसको, यूजर्स को। ये है फिनेंशियल। फिनेंशियल वर्ड का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू फिनेंस, पैसों से रिलेटेड। तो आप जो भी पैसों वाली ट्रांजेक्शन होती हैं उनका वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हो, तो वो क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग है। तो पढ़ते हैं बेटा, आइए। The main purpose of this field is to ascertain the profit and loss of the firm and also present the financial position of the business. तो वही उसने शॉर्ट में लिख दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, यही इसका मेन पर्पस है। आप इसके अंदर बाकी एस्पेक्ट्स भी लिख सकते हैं। जब आप अपने बुक में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर कम से कम 12-13 लाइनों का पूरा एक्सप्लेनेशन है, जो अल्टीमेटली आपको क्या बताएगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं मेरी नेक्स्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा जैसा नाम है ना वैसा काम है। फिनेंस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फिनेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है दीदी, तो आइए बेटा हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये ग्रेजुएशन के अंदर,
बहुत प्यारा सब्जेक्ट भी है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो बेटा हम इसके अंदर निकालते हैं कॉस्ट। दीदी कैसी कॉस्ट, तो आइए बेटा, मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री बनाई जिसके अंदर आप पेन बनाते हैं। अब बेटा जो पेन बनकर आएगा वो बल्क में बनकर आता है, मान लो 1 लाख पेन बनकर आए। अब बेटा जब आप 1 लाख पेन बनाकर लेकर आएंगे तो आप उनको बेचेंगे कितने में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कॉस्ट पर पेन, यानी हम एक पेन की कॉस्ट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा, वही तो सीखते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। Now, what is cost accounting? Calculating the cost of the product. That is known as cost accounting. तो ये एक अलग तरीके की अकाउंटिंग होती है, ठीक है। सो दिस इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, उसकी तो 500 पेजेस की बुक है, तो वो तो हम यहाँ नहीं कर सकते। बस आपको इंट्रो दे दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कैलकुलेटिंग द, दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए क्या कहता है cost accounting. The main purpose of cost accounting is to ascertain the total cost and per unit cost of good produced and service rendered by the business. तभी तो बेटा जब आप उसकी कॉस्ट निकालेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस बता पाएंगे। अगर आपका पेन 5 रुपए का बन रहा है, ठीक है, तो आप उसको 6 में बेचेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि 5 का बन रहा है तो आप फिर क्या करेंगे, या तो प्रॉफिट ज्यादा रख लेंगे या कम रख लेंगे, है ना। तो आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। लास्ट सब फील्ड जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अरे ये क्या आ गया, अभी तो हमने सुना था इसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो बेटा मैनेजमेंट क्या है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, यानी हम मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। बेटा मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की जरूरत क्या होती है, तो बच्चा अगेन वही बात दोहरा रही हूं, मैनेजमेंट का काम क्या है बेटा, मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना। और बेटा जब हम डिसीजन लेते हैं हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। अब क्वेश्चन आता है, दीदी अभी तो आपने कहा था फाइनेंस अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। बेटा वहां से मिलती तो है, लेकिन फाइनेंस अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो पास्ट की इंफॉर्मेशन होती है। बट कई बार हमें फ्यूचर के डिसीजन देखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ते हैं, एंड दैट is in that included those steps are included in मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल दे देती हूँ, मान लीजिए मेरे को एक मशीन खरीदनी है, दैट मशीन इज फॉर 50 लाख रुपीज। अभी खरीदी नहीं है, खरीदनी है, फ्यूचर की बात कर रही हूँ। अब बेटा उससे मुझे कुछ इनकम होगी और कुछ उसके ऊपर खर्चे करने पड़ेंगे। अब बेटा मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन करना स्टार्ट करती हूँ कि अगर मैं 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करती हूँ और मुझे एक्स इनकम हो रही है और वाई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो अगर मेरे को कुछ प्रॉफिट होगा तभी तो मैं खर्च करूंगी 50 लाख रुपए, मशीन खरीदूंगी। अगर मुझे उसके ऊपर लॉस होगा तो क्या मैं मशीन खरीदूंगी, कभी नहीं खरीदूंगी। तो इन सब की कैलकुलेशन, अब मुझे डिसीजन क्या लेना है, मुझे डिसीजन लेना है कि मशीन खरीदूं या नहीं खरीदूं। मेरे लिए मशीन खरीदना फिजिबल है, यानी मेरे लिए मशीन खरीदना अच्छा है या बुरा है। तो बेटा वो डिसीजन मैं कहां पर लूंगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू लूंगी। और ये डिसीजन लेता कौन है, मैनेजमेंट लेता है। सो ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करे, दैट अकाउंटिंग इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। पहले हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं, देखिए क्या कहता है। The main purpose of management accounting is to present the accounting information in such a way to assist the management in planning and controlling the business. ठीक है, तो हम इस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं ताकि हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हमारे बिजनेस को प्लान और कंट्रोल कर पाए। ठीक है, समझ आ गया, 100% समझ आ गया तो 100% लिखिए, और डाउट है तो डाउट